बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयला कानों पर दस्ती बमों और रॉकेटों से हमले। 20 कारकुन जाँ बहक। लोरालाई जिला में वाक़े कानों पर हमले में 7 अफराद जख्मी भी हुए। जाँ बहक कारकुनों का ताल्लुक किला सैफुल्ला, पिशीन, जोब, कुचलाक, मुस्लिम बाग, मुसाखेल और अफगानिस्तान से है। कान मालिक का कहना है कि हमलावरों ने कोयला कान की मशीनरी को भी जला दिया। दासू हाइडल पार्क प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड समेत गिरफ्तार 2 दहशतगर्द साहिवाल समंदरी रोड पर साथियों की फायरिंग से हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों को सिक्योरिटी खदशात पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। गिरफ्तार दहशतगर्दों को छुड़ाने के लिए उनके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की। दासू हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को अदालत सजाए मौत सुना चुकी थी। 14 जुलाई 2021 को दासू हमले में 9 गैर मुल्कियों समेत 13 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए थे। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह इजलास की सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI समेत दीगर जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी वफ़द ने फजलुर रहमान को उनकी तजावीज़ तस्लीम करने की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। शेर रहमान ने कहा कि सब स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस सवाल पर कि क्या आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद भी जा सकती है, शेर रहमान ने कहा क्यों नहीं जा सकती। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा मिसाके जमहूरियत से गैर जमहूरी क़ुव्वतों का मुकाबला किया। तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम वज़ा करना है ताकि कोई भी जमहूरी निज़ाम को जब चाहे पटरी से ना उतार सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वो नवाज शरीफ के सियासी कैपिटल, विजन, सोच और तजर्बे की बहुत कदर करते हैं। मुल्क और कौम को आपके सियासी तजर्बे, सोच और पॉलिटिकल विजन की ज़रूरत है। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड की गिरफ्त मजबूत हो गई। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के 556 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 823 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटर्स के हाथ पांव फूल गए। सिर्फ 82 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक 0, शान मसूद 11, बाबर आजम 5, साइम 25, रिजवान 10 और सऊद शकील 29 रन के मेहमान साबित हुए। आज खेल के आखिरी दिन पाकिस्तान 152 रन 6 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स दोबारा शुरू करेगा। पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 115 रन दरकार। सलमान आगा 41 और आमिर जमाल 27 रन बनाकर नॉट आउट। पाक इंग्लैंड टेस्ट मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। आज इंशाल्लाह ये जिरगा हो रहा है, ये फैसला हो गया है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियार मांगा कि मेरा सूबा है, मेरे सूबे में मुदाखलत ना करो और मुझे इख्तियार दो। मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज़ की कि मैं इंशाल्लाह ये जिरगा भी कराऊंगा और ये जिरगा हमेशा की तरह हमारे लोग पुरअमन रहेंगे और अपने जायज़ मुतालबा जो उनका हक है मांगना वो अपने इस जिरगे के ज़रिए, एक करारदाद के ज़रिए पेश करेंगे और उनको भी इंशाल्लाह मैं बैसियत वज़ीर-ए-आला हुकूमत की तरफ से तमाम उन जगहों पर लेके जाऊँगा जिन जगहों पर वो मुतालबात इंशाल्लाह हल होने हैं। अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में हुकूमत और पश्तून कौमी जिरगा आज भी होगा। ग्रैंड जिरगे में PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और NDM शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि वफाकी हुकूमत से जिरगे का इख्तियार मांगा था, जिरगे के लिए कोई शर्त नहीं रखी। मैं पश्तूनों का मुकदमा लड़ूंगा, जानी नुकसान का इजाला नहीं हो सकता। बड़े मकसद के लिए छोटी बातों को दरगुजर करना पड़ता है। फ़ख्र है कि बैठकर मसला हल किया। I invite Dr. Shoaib Ahmed Khan, Chief Executive Officer, Center of Advanced Research, CARE, to exchange the MOU signed with Najd Holding Group for the establishment of advanced semiconductor chip manufacturing in Saudi Arabia. I now request Mr. Anis Khaja, Chief Executive Officer, Mahmood Group, to come up on stage to exchange the MOU signed with Najd Holding Group for establishing a textile industry. पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत हो गए।
तवानाई, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी, मसाला जात, सब्जियों की बरामद, हुनरमंद अफरादी कुव्वत और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में ताउन के माहिदे शामिल। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का माहिदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दाम यकीनी बनाने का आज़म। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालेह की खुसूसी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने सऊदी वफ़द को खुशामदीद कहा। पाक सऊदी बिजनेस फोरम में होने वाली नतीजा खेज़ बातचीत पर खुशी का इजहार किया। सऊदी अरब को हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम से आगाह किया। सऊदी अरब को पाकिस्तान के एविएशन के शोबे खुसूसन पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग में सरमायाकारी की तरगीब दी। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने कानकुनी, ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के पोर्टफोलियो में इजाफे के हवाले से सऊदी अरब के अज़्म का अदा किया। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी के मौशी इस्तेकाम में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालाह ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात की तरह हमारे मौशी ताल्लुकात भी लामहदूद हैं। दूसरे ममालिक की जगह पाकिस्तानी बरामदात को फौकियत देंगे। 14 अक्टूबर के बाद नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म हो जाएगी। टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वालों के बैरून मुल्क सफ़र करने, मनकूला जायदाद और गाड़ी खरीदने, सरमायाकारी करने और नॉर्मल बैंक अकाउंट चलाने पर भी पाबंदी होगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि जो डाटा हमारे पास है उसको बुनियाद पर इसी साल कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक आप पर टैक्स लागू हो मगर आप नॉन फाइलर ही रहें। कराची से 2 चीनी बाशिंदों की मैयतें चीन भेज दी गईं। मैयतें चीन भेजने के मौके पर गवर्नर और वजीर आला सिंध एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। चीनी तफ्तीशी माहिरीन का जाए वकुआ का दौरा, धमाके से मुतासरा गाड़ियों और अतराफ का मुआयना किया, शवाहिद का भी जायजा लिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में C-पैक, नॉन C-पैक मनसूबों पर मसरूफ चीनी शहरियों के हिफाजती इक़दाम का जायजा। बताया गया कि हालात के पेश नज़र चीनी शहरियों की गैर ज़रूरी नकलो हरकत महदूद कर दी गई है। पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। एजेंडा जारी, साफ पानी बिल एक्ट 2024 और 10 मुख्तलिफ महकमों की ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाएगी। पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी की साल 2020-21 और 2021-22 की सालाना रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सालाना और 10 मुख्तलिफ महकमों की ऑडिट रिपोर्ट भी एजेंडे में शामिल है। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। नौरीन न्याजी ने वकील सलमान अकरम राजा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया है। आज के बाद जो इन 5 IPPs के जो टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये ख़त्म कर दिया गया है। इन IPPs के जो साबका जो वाजबात हैं वो सिर्फ उनको अदा किया जाएगा बग़ैर किसी फाइनेंशियल कॉस्ट के। सूद उसमें शामिल नहीं होगा। माजी में कोई संगदिल हुक्मरान आया और उसने कहा कि महंगाई का से मेरा कोई सरोकार नहीं। ये हुकूमत आवाम की नुमाइंदा हुकूमत है। जो कुछ भी इन हालात में हम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई के कमी लाने के लिए वो किए जा रहे हैं। हबको, लाल पीर, सबा, एटलस और रोश पावर प्लांट से बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म। दीगर IPP से भी मुआहदों पर नज़रसानी करके बिजली का टैरिफ कम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा वक्त आ गया है कि अवाम की मुश्किलात का इजाला किया जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है बिजली की कीमत को अवाम की पहुँच में लाना है। बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 10 रुपये तक कमी करनी चाहते हैं।
इस्लामाबाद शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए तैयार। शहर को खूबसूरती से सजा दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी सख्त। 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल, कैफे, रेस्टोरेंट्स और स्नूकर क्लब बंद रखने का हुक्म। दोनों शहरों में 14 से 16 अक्टूबर तक आम तातील का ऐलान। SCO इजलास के दौरान गैर मुल्की सफारतकारों को नक़्ल हरकत महदूद रखने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तामीरी काम जल्द मुकम्मल करने, VVIP रूट्स पर तजावुज़ात हटाने का हुक्म। SCO इजलास के दौरान O लेवल और A लेवल के इम्तहानात मुनाकिद करने वाले इदारे खुले रहेंगे। बाकी तमाम तालीमी इदारे इजलास के दिनों में मुकम्मल बंद रहेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होगा। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 2 लिसानी तलबा तंजीमों में तसादुम, मुतादिद तलबा जख्मी हो गए। एक कमरे को आग भी लगाई गई। झगड़े के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया का बॉयज़ हॉस्टल खाली करवाने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक SCO समिट के 22-20 अक्टूबर तक बॉयज़ हॉस्टल्स बंद रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के बनू और शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशंस के दौरान 4 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 अक्टूबर को बनू के इलाके जानी खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। 10 अक्टूबर को शुमाली वजीरिस्तान के ज़िला हसन खेल में एक और कार्रवाई की गई। हलाक होने वाले खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका। लिविस जहलकार जाम बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। फ्लोरिडा में तूफान से अमवात की तादाद 16 हो गई। बगुलों ने तबाही मचाई, घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। 30 लाख से जायद सार्फिन बिजली से महरूम। कैटेगरी 3 के तूफान के साथ शदीद बारिशें। मुतासर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। मिल्टन की शिद्दत कम होकर कैटेगरी 1 में बदल गई। हमले के लिए जिसकी फ़ज़ाई या ज़मीनी हदूद इस्तेमाल हुई वो निशाना होगा। ईरान ने खलीज फारिस में अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक तेहरान ने खुफिया सिफारती ज़राए से उर्दन, अमारात, सऊदी अरब और कतर को खबरदार कर दिया। अखबार का दावा है कि इन ममालिक ने बाइडन इंतज़ामिया पर वाज़े किया है कि वो अमरीका या इसराइल को अपने फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर या फ़ज़ाई हदूद ईरान के खिलाफ जारियत के लिए इस्तेमाल करने देना नहीं चाहते। शुमाली गजा में फ़लस्तीनी मज़ामतकारों की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें। 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों, अस्पतालों पर बमबारी। मज़ीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हिज़्बुल्लाह के सियासी रहनुमा को निशाना बनाने के लिए बैरूत के गुंजान आबाद इलाके पर हमला। 2 इमारतें मलबे का ढेर बना दी। 22 अफराद शहीद, 117 जख्मी। हिज़्बुल्लाह रहनुमा वाफ़िक सफ़ा के बच जाने की इतलात। UN अमन दस्तों पर गोलाबारी पर कई ममालिक की मजम्मत। शाम लबनान सरहद पर इसराइल ने बमबारी करके ईरानी हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। इराकी मज़ामती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। इसराइल ने नवातम एयरबेस और इंटारी अड्डे पर ईरानी मिसाइल गिरने की रिपोर्ट देने वाले अमरीकी सहाफ़ी समेत 5 सहाफ़ियों को हिरासत में ले लिया। जेरेमी लॉफ्रेडो पर दौरान जंग दुश्मन की मदद करने का इल्ज़ाम। रूसी सहाफ़ी आंद्रे एक्स का कहना है कि उस समय 2 सहाफ़ियों को बिना किसी इल्ज़ाम इसराइली फ़ौज ने 11 घंटों तक हिरासत में रखा और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पाकिस्तानी गुलकार ज़ुहैब हसन का भारतीय सनतकार रतन टाटा के इंतकाल पर उन्हें खिराज अकीदत। ज़ुहैब हसन ने रतन टाटा से मुलाकात की यादगार तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी कर दी। बताया, रतन टाटा ने मुझे और नाजिया हसन को अपनी म्यूज़िक कंपनी के लिए एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया था। भारतीय मारूफ सनतकार रतन टाटा का इंतकाल बुध को मुंबई में हुआ था। दुबई के शेख इब्राहिम को भी दिल का रिश्ता ऐप से खूबसूरत हम सफ़र मिल गई। लड़की की तलाश में दिल का रिश्ता ऐप पर आए तो मुल्तान की सायरा से उनका मैच मिल गया। दुबई में मुनक्किदा शानदार तकरीब में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आर्ट्स कौंसिल जंग और जियो के इश्तराक से आलमी कल्चर फेस्टिवल जारी।
15वें रोज अवाम की फरमाइश पर खेल तालीम बालगा 2.0 दोबारा पेश किया गया। स्पेन के थिएटर ने नौजवानों की अदाकारी के गुर भी सिखाए। और हर किरदार जानदार, हर दौर और हर उम्र के अफराद में मकबूल। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन 82 बरस के हो गए। हैप्पी बर्थडे बिग बी।